गिनीज बुक वालों को रिकॉर्ड बनाना चाहिए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने सबसे ज्यादा अपने लिए नोबेल प्राइज मांगा हो, तो उसमें निस्संदेह डोनाल्ड जॉन ट्रंप बिल्कुल विजयी होंगे, उसमें कोई अनकंटेंडेड विजयी है वो, तो इनको वो करना चाहिए। उसके आगे चलेंगे, देखिए पुतिन का ऑब्जेक्टिव था रशिया की टेरिटरी बढ़ाना साहब, बिल्कुल, और ये मैं आज से नहीं, मैं आपको शुरू से कह रहा हूं, पुतिन का ऑब्जेक्टिव है रशिया की टेरिटरी बढ़ाना, और पुतिन ने अपना मिलिट्री ऑब्जेक्टिव सिद्ध कर लिया। यूएसएसआर टूटा था, रशिया बना था, पहली बार यूएसएसआर का, सॉरी यूएसएसआर नहीं कहना चाहिए, पहली बार रशिया की टेरिटरी बड़ी है और व्लादिमीर पुतिन के अंदर बड़ी है। और कम्युनिज्म में, चाहे वो मार्क्सिज्म हो, वो लेनिनवादी विचारधारा हो, मार्क्सवादी विचारधारा हो, टेरिटरी बढ़ना एक बहुत बड़ा कीर्तिमान माना जाता है। अच्छा, अब अगर ये अचीव हो गया तो पुतिन की जो हार्डलाइन इमेज है, जो उसकी वो मैचो मैन, केजीबी मैन वाली इमेज है, जिसका मॉस्को और जिसका पूरा कम्युनिस्ट वर्ल्ड और पूरा ये क्षेत्र दीवाना, वो एनहांस हो जाएगी। अमेरिका को झुकाने का काम कर दिया, टेरिटरी पे कब्जा कर लिया अमेरिका, नेटो और पूरे यूरोप ने मिलकर घंटा नहीं उखाड़ पाया, सारा ही सैंक्शंस आपने लगा दी। इससे पुतिन का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ेगा। पुतिन का इन्फ्लुएंस इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में, जिसे आर्टिक रीजन कहते हैं, जो पुतिन का बैकयार्ड है, इसमें बढ़ेगा। रशिया का दबदबा बढ़ेगा, रशिया का वर्चस्व बढ़ेगा। और यूक्रेन में तबाही, बर्बादी, मौत, और जो ग्लोबल कॉमेडियन है, मतलब अगर आप बेवकूफों को चुन के जहां बिठाओगे गद्दी पे, तो क्या हो सकता हो आप यूक्रेन में देखिए, उस ग्लोबल कॉमेडियन के हाथ कुछ नहीं लगा, घंटा नहीं लगा। हाँ, उसने बीवी के लिए बुगाटी और स्पेन फ्रांस वास में एस्टेटें जरूर ले ली है, दैट इज व्हाट ऑल इज डन, बट यूक्रेन के लोगों को, बेचारों के हाथ में कुछ नहीं लगा। दे आर द अल्टीमेट लूजर्स। अब ये जो आपका शी जिनपिंग, ये खतरनाक गेम खेल रहा है। शी जिनपिंग का व्यापार चलता है अमेरिका से, अमेरिका एक्सपोर्ट करके, पर शी जिनपिंग का वर्चस्व आता है रशिया से। हथियार, मिलिट्री ताकत, अलायंसेस, अभी मतलब काफी कुछ उसका रशिया से आता। तो ताकत मेरी रशिया से आ रही है, व्यापार मेरा अमेरिका हो रहा है, तो मैं दोनों के बीच में खेल खेल रहा हूं। तो चाइना को एक बहुत स्वर्णिम अवसर दे दिया ट्रंप ने, ये खेल खेलने का और सारी चीजें उनके हाथ में डालने की। अब यूरोप के हाथ में कुछ नहीं लगा। यूरोप की और जेलेंस्की की दोस्ती, जेलेंस्की की यूरोप पे डिपेंडेंस, यूरोप की जेलेंस्की पे डिपेंडेंस, यूरोप का हथियार, अमेरिका का हथियार, और करीब करीब कुछ $100 बिलियन पानी में, दे आर गॉन डाउन द ड्रेन। इनके हाथ कुछ नहीं लगा, दे हैव गॉट नथिंग आउट ऑफ इट, दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, दे हैव गॉट नथिंग आउट ऑफ इट। आपको मैं बताऊं कि अगर ये अलायंस होगा, जो मुझे लगता हो भी सकता, नहीं भी होगा, अगर ये युद्ध विराम होगा, यूक्रेन इज द बिगेस्ट लूजर, यूरोप इज द बिगेस्ट लूजर। और जो यूरोप को लगता था कि पुतिन कमजोर हो गए, पुतिन वीक हो गए, पुतिन विल इमर्ज मोर स्ट्रॉन्गर आउट ऑफ दिस, पुतिन इज गोइंग टू बी मोर स्ट्रॉन्गर आउट ऑफ दिस, बिकॉज पुतिन इससे और स्ट्रॉन्गर होकर विल इमर्ज, और स्ट्रॉन्गर पुतिन इज अ बिगर प्रॉब्लम फॉर यूरोप। यूरोप के लिए वो बड़ी समस्या बन के उभरेंगे अगर वो यूरोप पे उनके कुछ एम्बिशंस हैं। और मेरा मानना है कि पुतिन आफ्टर गेटिंग द विक्ट्री हियर, ही विल वांट नेटो टू बी आउट ऑफ दिस पार्ट ऑफ द यूरोप। इस पूरे यूरोप के क्षेत्र में, जैसे पोलैंड वगैरह, हंगरी वगैरह ये आते हैं, इस सब से वो नेटो को बाहर चाहेंगे, एंड ही विल हैव हिज कार्ड्स रेडी हाउ टू पुश नेटो आउट ऑफ दिस। अब एनर्जी की बात करें, अगर ये चीजें नॉर्मलाइज होती है, एनर्जी यूरोप में आनी शुरू होगी, जो यूरोप की इकोनॉमी को हेल्प करेगा। और जब ये एनर्जी आएगी तो जो क्रूड प्राइसेस थे, जो थोड़े बढ़ने लगे थे, क्रूड प्राइसेस विल स्टार्ट काइंड ऑफ स्टेबलाइजिंग। रशिया डिमांड करेगा आप सारी सैंक्शंस हटाओ, सारी सैंक्शंस हटाओ, और रशिया ने आईएनएफ से अपने आप को तो घोषित निकाल ही दिया। तो रशिया के, कहते हैं ना, चारों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, रशिया इज गोइंग टू लूज नथिंग आउट ऑफ दिस। आईएनएफ से वो निकल चुका है, वो कह रहा जी अब मैं कोई ट्रीटी नहीं मानता, मेरे पे सारे सैंक्शन हटाओ, मेरे पे मैं प्रोक्योरमेंट जो रुक गई थी वो सब हटाओ। और ये जो बेलारूस के हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, ये भाई साहब आगे सुपर नेगोशिएटर, तैयब अर्दोगन के लात पड़ गई। ये तो तैयब अर्दोगन जहादी अपने आप को सुपर नेगोशिएटर और सुपर वो क्या था वो भाई जो मांडवली कराता है, कल्लू मामा समझ रहा था, इसके पिछवाड़े पे पड़ गई है लात। क्योंकि जो बेलारूस के प्रेसिडेंट है, जो इन्होंने करके दिखाया, लुशेंको जो इन्होंने करके दिखाया, वो तैयब अर्दोगन नहीं किया, उसकी जगह नियुक्त नहीं हुई, उसके मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं हुई, ही कुड नॉट मीडिएट बिटवीन अमेरिका रशिया। और ये जो इनको आपको इन्होंने अलास्का बुलाया है,
तो यहाँ पे रशिया का भी काम होता है, यहाँ पे अमेरिका का भी काम होता है। शी जिनपिंग के हाथ में क्या है वो इंपॉर्टेंट है, शी जिनपिंग क्या चाहता है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? इस डील के बाद एक चीज होने वाली है, वो अमेरिका हो वो रशिया, दोनों विक्ट्री क्लेम करेंगी। अगर कुछ एग्रीमेंट होता, बोथ हम आर देम गोइंग टू क्लेम विक्ट्री, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। अब यूक्रेन से कोई कुछ नहीं पूछने वाला तुम्हें क्या मिला, तुम्हारे हाथ क्या लगा, कुछ नहीं आने वाला। पूरा वेस्ट का आपका सिस्टम कंफ्यूज है। मैं वेस्ट को देख रहा था, वेस्ट का मीडिया कंफ्यूज है, वेस्ट को पता नहीं आ रहा क्या रिएक्शन दे। वेस्ट इज अटरली लॉस्ट, दे हैव नो आइडिया व्हाट टू डू, हाउ टू रिएक्ट। कल तक पुतिन को कुछ कहते थे, आज कुछ कहते थे, कल तक कहते थे पुतिन अगर ब्राजील आएगा तो उसको पकड़ लो। कल को वो आपका क्या था, हमदानी जो न्यूयॉर्क का कुछ मेयर में लड़ रहा है, क्या अगर बेंजामिन नेतन्याहू आएगा तो मैं उससे लड़ूंगा। अब तो नए विकल्प हो गए ना, लड़ना, अरेस्ट करना दूर की बात, या पुतिन को अरेस्ट करने या बेंजामिन नेतन्याहू को अरेस्ट करने दूर की बात है। अब तो वही वाली बात होगी ना, जिसकी लाठी उसकी बात। पुतिन की लाठी में ताकत है तो आप भैया अपने अमेरिका की टेरिटरी में बुला के बाज़ाब्ता उनका आदर सत्कार कर रहे हो, उनसे सामने हो, साहब डील कर लो, साहब हमें छोड़ दो। ये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानूंगा पुतिन के लिए। और इसके बाद अगर अमेरिका की धरती पे उन्हें होस्ट किया जा सकता, अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट उनसे मिलते, छोटे मोटे लोग उन्हें यार पकड़ने वाले, कौन पुतिन को वॉर क्रिमिनल कहने वाले? तो वॉर क्राइम नाम की चीज अब कोई है नहीं, वो सब ड्राई क्लीन हो गई, वो सब खत्म हो गई है। और यूक्रेन के हाथ में मेरे को लगता है कुछ नहीं लगने वाला है, राइट। और यूक्रेन में की डील जो भी हो, यूक्रेन में कोई आउटक्राई नहीं होगा, कोई वहां सड़क पे नहीं आने वाला, क्योंकि यूक्रेन ही चाहती है भैया ये लड़ाई रोक दो, लोगों का मरना कम हो जो यूक्रेन में वाकई मर रहे हैं। बट एक और बात है, ये वार्ता जो है कंप्लीटली कोलैप्स भी हो सकती है, क्योंकि जो ट्रंप है, आप जानते हैं, ही इज कंप्लीटली नॉट इन हिज सेंसेस। ट्रंप पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। ट्रंप को एक इकोनॉमिक रिसेक्शन, एक वो क्या कहते हैं, ग्रेट डिप्रेशन जैसी परिस्थिति दिख सकती है। इफ ही ट्राइज टू पोस्चर टू मच इन फ्रंट ऑफ पुतिन, जो वो करेगा, ही विल ट्राई टू डोमिनेट दिस कन्वर्सेशन विद पुतिन। अगर इसने वो डोमिनेट करने की कोशिश की तो ये पूरा प्रोसेस कोलैप्स भी हो सकता है। और अब कोलैप्स होने या डील होने में एक आदमी जो पीछे है वो है शी जिनपिंग। शी जिनपिंग ने क्या लेवरेज पकड़ा दी है पुतिन को, या लाइबिलिटी पकड़ाई है? लेवरेज हो सकता है कि ठीक है, अगर आपके साथ डील हो, आप बोलो हम भी ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, ठीक, हम फेंटेनिल को कंट्रोल कर लेंगे, व्हाटएवर, दे कैन बी सम। और लाइबिलिटी कैन बी कि भाई साहब जरा ताइवान की भी बात कराना, बोला भैया ताइवान में इंटरफेयर करना बंद करो, यहाँ से अपने जहाज वहाज निकालो, ताइवान हमारा क्षेत्र, आप ताइवान में ना आए, हम आपके वहां घुस नहीं रहे, आप ताइवान में ना आए। तो चाइना क्या कर रहा है? चाइना ने पुतिन के हाथ में दिया, या तो मोस्ट प्रोबेबली कोई लेवरेज दी है, लाइबिलिटी भी दे सकता है कि सर आप जा रहे हो, आप जैसे ये भी नेगोशिएट करके व्हाट यू आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस। अब दिल्ली की बात करें, भाई हम तो देख रहे हैं, दिल्ली इज केयरफुली वॉचिंग, दिल्ली इज सीइंग हाउ द थिंग्स आर मूविंग, हाउ द cogs of the cart are moving. We are closely watching it. Delhi has to keep itself has to keep itself on the toes, क्योंकि we might have to constantly keep on recalibrating our relation vis-a-vis Russia and China. अब रिकैलिब्रेशन ऑफ रिलेशन रियल टाइम पे करना पड़ेगा विज़-a-vis रशिया एंड चाइना, बिकॉज हमें नहीं पता शी जिनपिंग ने पुतिन के कान में क्या डाला। अब जो पता लगे आफ्टर सम टाइम विल कम टू नो, बट वी हैव टू कीप ऑन कैलिब्रेटिंग अवर रिलेशन। ये हमारी रिलेशन का कैलिब्रेशन अभी अत्यंत आवश्यकता है, नहीं तो हमारी बात, हमारे इंटरेस्ट हर्ट होंगे। इसीलिए मोदी जी की हम दूरदर्शिता देखिए, मोदी जी ने कहा भाई मैं चाइना जाऊंगा, और चाइना में मोदी जी का बहुत स्वागत हो रहा है, चाइनीज लोग बहुत अप्रिशिएट करे। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने ऑफिशियल विज्ञप्ति दी है, मोदी जी के आने से हम बहुत खुश हैं, वी आर वेरी हैप्पी प्राइम मिनिस्टर मोदी इज कमिंग हियर। सो मोदी जी ने जो एक प्रिवेंटिव स्टेप लिया, देखिए आज लेते तो कहते अब तो यार मजबूरी में लेना पड़ा, बट मोदी जी वाज वेरी preemptive in taking steps. So we have to keep on calibrating our relation between, to balance our losses and gains. हाँ, अब जियोपॉलिटिकली किसी भी टेरिटरी का रिकॉग्निशन, मतलब आप आज के डेट में यू कैन रिड्रॉ द बॉर्डर्स इफ यू हैव द ताकत का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ताकत है तो ये अधिवेशन आपको बताएगा यू कैन रिड्रॉ द बॉर्डर्स, आप बॉर्डर्स की लाइंस को फिर लिख सकते हो। तो यहां मिलिट्री का रिवैम्प, यहां मिलिट्री कॉपरेशन और मिलिट्री में इंडिपेंडेंस,
यानी कि आत्मनिर्भर भारत, इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग, इंडिजिनियस सप्लायर्स, इंडिजिनियस इक्विपमेंट, जो भी है उस पर बहुत बड़ा ध्यान देना पड़ेगा, राइट। और अगर कोई अच्छी खबर आएगी तो आपके स्टॉक एक्सचेंजेस, आपका ऑयल, आपके बॉन्ड मार्केट, एवरीबडी विल रिवर्स कैन ऑफ रिएक्ट फेवरेबली। बट ट्रम्प यहां पे है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द शॉक। ये यहाँ पे कुछ ऐसा भी कर सकता है कि मतलब बहुत बड़ा झटका मार्केटों में लगे, मार्केटों में बहुत बड़ी उथल पुथल भी हो सकती है। सो डोंट बी हैप्पी एंड गन गो कि भाई ये मिल रहे हैं और एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हैंकी डोरी। इट कैन बी, इट कैन नॉट बी, राइट। और मैं आपको कह रहा हूं जो अलास्का में है, अलास्का अमेरिका का क्षेत्र है, बट रशिया के हिटिंग रेंज में पूरा। तो ये जो अलास्का को चुना गया, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है। एक तो है कि है तो अमेरिका का क्षेत्र, आपने रशियन प्रेसिडेंट को होस्ट किया, पर ये रशिया की 100% हिटिंग रेंज में अलास्का। तो अलास्का में मीटिंग करना, अच्छा ट्रम्प तो बेचारा बर्फ में वहां कुल्फी बन जाएगी उसकी, बट ऑन द लाइटर साइड अलास्का में मीटिंग करना एक चीज को जरूर दर्शाता है कि यहाँ पे